बोल रहा हूँ तो यहाँ से तो आवाज़ एकदम सही है यार, है ना? और ओके देखो सारे बच्चे भी कहते हैं मैम आवाज़ सही है, तो 2-4 बच्चे हैं वो कहते हैं कि मैम आवाज़ में प्रॉब्लम आती है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस लगाए थे मैंने बुक से, मेरे सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं, होंगे भी, मैंने कहा ना इतना मैं पढ़ाऊंगी तो 60 क्वेश्चन आएंगे, अलग नहीं आएंगे। चल स्टार्ट करें। रवि कुमार कह रहे हैं आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, नहा के आई हूँ इसलिए। मैम आपकी तबीयत कैसी है? कोल्ड ठीक हो गया? मुझे कब कोल्ड हुआ था? अरे वो तो एक छोटा सा नहीं मुझे है, तो पता थोड़ी ये चलता बाकी ये सब चलो फिर चार रेशमा कह रही पाँच है आप धो बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा आज लिए क्या हो गया? नहा क्या इसलिए चला पता नहीं, इसको मैं नहा के स्टूडियो में आती हूँ बिकॉज़ मेरा इसलिए सिग्नेचर पता है। नहीं चल चला स्टार्ट करें हम आपकी क्लास? हाँ ले जा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर नए चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। अच्छा बच्चों ये चैप्टर एग्जाम में तो काम आता ही है, हर बार के क्वेश्चंस आते हैं इससे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका क्या कहते हैं अपने स्टेट एग्जाम दे रहे हैं आप, या रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, इस चैप्टर से ह्यूमन के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चों को माइंड में डाउट होगा, मैं पहले क्लियर कर दूं, तो एनसीईआरटी ने ये चैप्टर हटा दिया है, तो हम क्यों पढ़ें? बेटा एनसीईआरटी ये चैप्टर इतना ही हटा दे कि इस चैप्टर में ना ये वाला जो चैप्टर हुआ था, ये कम से कम 8 से 10 चैप्टरों से रिलेटेड चैप्टर है, तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें बिल्कुल भी इससे नहीं लेना है ये चैप्टर मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ाऊंगी ये चैप्टर। चलिए फिर हमेंद्र मीना कह रहे हैं आपके पास थार है, थार की चाबी मुझे दे दीजिए, ले जाओ भाई, ऐसे खड़ी रहती है हमको चलाने का टाइम नहीं मिलता है ना? तो आप चलो मैम पानी भरना क्या होता है? आपको आगे पढ़ाई हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव वाइब्स भगवान का नाम लेके भगवान ईश्वर अल्लाह का नाम लेके मिलती है, मुझे मानना चाहिए। चल मैम आज मैं आपका देव भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आपका फैन हो गया हूँ। चल स्टार्ट करें है ना? चल स्टार्ट करें अपना चैप्टर ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, डिजीज का मतलब होता है रोग। देखो कुछ एग्जाम के सिलेबस में इस चैप्टर का नाम एनिमल डिजीज है, लेकिन ये मत सोचना कि हम जानवरों की बीमारी पढ़ेंगे। एनिमल का मतलब है रोग, मैंने आपको बताया ऑलरेडी पढ़ाया है। जब हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था हमारा वर्गीकरण हुआ था, तो हम कौन से किंगडम में रखे गए थे? हम बेटा रखे गए थे एनिमलिया किंगडम में। तो हो सकता है कुछ एग्जाम के सिलेबस में ह्यूमन डिजीज ना लिखकर एनिमल डिजीज लिखा हो, तो वो भी सेम ही बात है पढ़ना आपको यही, ठीक है? चल तो ह्यूमन डिजीज का मतलब क्या हो गया? डिजीज का मतलब रोग या बीमारी, और ह्यूमन का मतलब मानव, मनुष्य के शरीर में होने वाली बीमारियां। चैप्टर पढ़ा 4 से 5 क्लास लगेगी, बहुत सारी बीमारियां पढ़ाऊंगी आपको, और उन बीमारियों से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पढ़ाऊंगी। बीमारियों से इलाज करने के लिए कौन कौन से वैक्सीन है मार्केट में वो आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला डिजीज का मतलब क्या होता है सुनो बच्चों, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ये क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि एक इंसान मेंटली का मतलब होता है मानसिक तौर पर, प्लस फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक शरीर से, प्लस सोशली का मतलब होता है सामाजिक शरीर से। इन तीनों तरीके से अगर एक इंसान फिट है, अगर इन तीनों में फिट है तो वो इंसान क्या है? हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। लेकिन अगर इन तीनों में कहीं भी गड़बड़ है तो उसका क्या कहता है WHO कि इंसान कैसे कैसे फिट होना चाहिए? मानसिक तौर पे फिट होना चाहिए इंसान फिजिकली यानी शारीरिक तौर पे शरीर से, और सोशली का मतलब होता है सामाजिक तौर पे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हम सामाजिक तौर पे, क्या कहने का मतलब है आपकी वजह से आपके आसपास के समाज में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, यानी कि आप सोशली फिट समाज में रहने के लायक हो। अब आप सोचिए अगर आप मान लो आपका दिमाग खराब है, मेंटली स्टेट सब प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी के आसपास के पड़ोसी को आप उठा के गाली दे रहे हैं, उसको चांटा मार दे रहे हैं, तो इससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है ना? तो WHO कहता है कि भैया आप मेंटली फिजिकली सोशली फिट हैं तभी हम मानते हैं कि आप एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान हैं। लेकिन अगर इन तीनों में कहीं भी गड़बड़ है तो आपको किसी ना किसी तरीके की बीमारी है, डिजीज है, उसका इलाज करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ये जो डिजीजेस होती है, ये बीमारियां होती है, ये बीमारियां कितने तरीके से हो सकती है? ये रोग या बीमारी होती है, मैं आपसे नहीं, 2 तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसी बीमारियां होती है जो बच्चों आपको बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ का मतलब होता है जन्म के साथ, जब आपका जन्म हुआ तो आपके जन्म के साथ कोई बीमारी का भी जन्म हुआ तो बच्चा ऐसी बीमारी से होती है बाय बर्थ होती है, उस बीमारी को कहते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या कहते हैं उसको? हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं, हम आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। तो आनुवंशिक रोग क्या हो गया? ऐसी बीमारी जो जन्म के साथ आपसे आई, आपके अंदर आई है, जब आपका जन्म हुआ तो आपका ही नहीं बीमारी का जन्म हुआ था, तो ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ जन्म के साथ आई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं, उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। हाँ बच्चों ये जो जेनेटिक डिजीज होती है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर होती है। जैसे अगर किसी के माता पिता को जेनेटिक डिजीज है तो उसके बच्चों में आ सकती है, उसके बच्चों से उसके बच्चों में जा सकती है, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ हो गई, आपके जन्म के साथ ही आपके साथ बीमारी आई, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप आनुवंशिक रोग कहते हो, उसे आप जेनेटिक डिजीज कहते हो। दूसरी बीमारी क्या होती है? दूसरी बीमारी होती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है बच्चों आपने कोई बीमारी एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करनी, यानी कि जन्म के साथ तो नहीं होगी लेकिन जन्म के बाद कभी भी, जन्म के 2 महीने बाद होगी, 10 साल में हो सकती है बीमारी, 20 साल में हो सकती है, 25 साल में हो सकती है, यानी कभी भी हो गई आपको जन्म के साथ नहीं, लेकिन जन्म के बाद कभी भी आपके अंदर ऐसी बीमारी खत्म होते 10 12 बजे रहती है, एक्वायर्ड डिजीज अर्जित रोग। 2 तारीखें रहती है कि एक्वायर्ड जाएंगे डिजीज क्या अपना होती है? ऐसी बीमारी जो आपको जन्म के साथ नहीं है लेकिन जन्म के 5 दिन बाद हो, जन्म के 2 घंटे बाद हो, लेकिन बीमारी तो होगी, है ना? तो ये जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ये 2 तरीके की होती है। कैसे कैसे? कम्युनिकेबल के बदल कम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक। देखो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे आपके मुंह जुकाम होता है एक तो अगर उस इंसान ने जुकाम वाले इंसान ने आपको खाना खिला दिया, उसके हाथ का पानी पिया, उसके आसपास बैठ के छींक दिया खाना, आप अगर आपके घर में एक इंसान को जैसे स्मॉल पॉक्स होता है ना, छोटी माता आती है, चेचक होता है, तो 2-3 बच्चे घर में तो सबको हो जाता है। तो ऐसी बीमारी जो संक्रामक यानी संक्रमित कैसा इन्फेक्शन से होती है, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, और ये संक्रमण कौन करता है? ये कोई बैक्टीरिया कर सकता है, ये कोई वायरस कर सकता है, ये कोई कवक फंगस कर सकता है, ये कोई प्रोटोजोआ कर सकता है। तो ऐसी बीमारी जिसमें बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है आपके शरीर के अंदर और आपको बीमारी कर जाता है, फिर आपसे आपके भाई हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से हुआ था, कोरोना वायरस मेरे शरीर में आया और मेरे से किसी और में फैल गया, ये इन्फेक्शियस डिजीज हो गई ना, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज हमें 4 प्रकार की पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है, उनको बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ऐसी डिजीज जो किसके कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण, उनको हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। कोई ना कोई बैक्टीरिया आता है और ऐसे आसान है इंग्लिश दूसरा वायरस डिजीज या वायरल डिजीज। वायरस डिजीज ऐसी बीमारियां जो किसकी वजह से होती है? किसी ना किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। कोई वायरस आया आपके शरीर के अंदर और आपको बीमारी कर गया,
फिर आपसे आगे से आगे वो दिखाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक से दूसरे इंसान में फैलती है। तीसरी हमें यहाँ पे पढ़नी है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो किसी कवक से होती है। हाँ, कवक की बीमारी करते हैं और कवक वाली बीमारी को बोलते हैं फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, फंगल कवक का है ना। और चौथी हमें पढ़नी है प्रोटोजोनल डिजीज। क्या होता है प्रोटोजोआ? ऐसी बीमारी कोई प्रोटोजोआ देता है, कोई ना कोई प्रोटोजोआ देता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? पढ़ाई पूरा ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन के बाहर से शरीर के अंदर आ रही है और बीमारी कर जाए। कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई कवक हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। और ये बीमारी आगे से आगे इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, तो इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो दूसरे डिजीज का टाइप होता है उसे बोलते हैं बच्चों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उनका application नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक संक्रामक। सुनो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैले, जिसके शरीर में है बस उसी को फैले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ डायबिटीज। या जो डायबिटीज होती है वो एक इंसान को होता है तो दूसरे को होता है। क्या होता है बेटा, अगर एक घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो सारे घर में डायबिटीज हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। अभी तो ऐसे कैंसर, अगर किसी एक इंसान को कैंसर हुआ है जरूरी थोड़ी ना है हमें सारे मेंबर्स को कैंसर हो जाता है। नहीं। और कैंसर और डायबिटीज में बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आता है, कोई केमिकल से कैंसर हो सकता है, हमारी सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने से कैंसर हो सकता है। डायबिटीज में क्या होता है? हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन। तो कहने का मतलब है हमारी शरीर कोई हार्मोन ज्यादा हो गया, कोई हार्मोन कम हो गया, कोई केमिकल आया उसने नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसी डिजीज जो एक ही इंसान के शरीर में रहे, आगे से आगे ना फैले, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जबकि कम्युनिकेबल डिजीज में इन्फेक्शन आता है और वो इन्फेक्शन आगे बीमारी करता है और वो आगे से आगे फैल सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है एक ऐसी बीमारी होती है जो आपको जन्म के साथ होती है, एक ऐसी होती है कि भैया जो हम कभी भी एनवायरमेंट से अपने चारों तरफ के वातावरण से एक्वायर कर सकते हैं। उसका भी दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम जेनेटिक डिजीज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आनुवंशिक रोग क्यों होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जेनेटिक डिजीज क्यों होती है, आप बोलोगे मैम बाई बर्थ होती है, उनको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, क्यों होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि आनुवंशिक रोग पैदा क्यों होते हैं, सुनना ध्यान से, जब कभी किसी इंसान के डीएनए में वेरिएशन आता है, अभी क्या होता है, या किसी इंसान के क्रोमोसोम में वेरिएशन आता है। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? हमारी या किसी इंसान के बॉडी में जीन में वेरिएशन आता है। इन तीनों में अगर कभी वेरिएशन आता है, वेरिएशन का मतलब है चेंज। अगर क्रोमोसोम में कोई नया बदलाव आता है, अगर जीन में कोई नया बदलाव आता है, जीन में म्यूटेशन होता है ना, या कोई डीएनए में प्रॉब्लम होगी, तो जो बीमारियां होंगी इस चैप्टर में पढ़ेंगे बैक्टीरिया, कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी वायरस से होती है, कौन कौन सी फंगस से होती है, कौन कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, डायबिटीज पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम जेनेटिक डिजीज। तब जाकर आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन बताइए बीमारी क्या होती है, सारी समझ आ गया आपको, है ना, और बीमारियां कैसे कैसे हो सकती है ये भी आपको समझ में आ गया। एक मिनट में वो कैमरा फोन होगा लाइक कर दिया, ठीक है, आ गया है। तो नंबर 1 पे देखो हम टेलीग्राम लॉगिन कर लिया भाई इस बार टेलीग्राम ना पैथोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर आप लिख सकते हो आदित्य रंजन सर की बैक कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी के लिए आप खून देके आते हैं, यूरिन का सैंपल देके आते हैं, लैब को पैथोलॉजी क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर आप बीमारियों को जान सकते हैं। खाली स्पेशल आ रेलवे की पढ़ाओ ये सब मुझे हमने सब कैसे पढ़ा नंबर 1 पे है हम पढ़ेंगे ऐसी बीमारी आपने सही से नहीं ना तेरे में बहुत खर्चिया जैसे कि गूगल पढ़ा लगे नहीं कैंसर गूगल बीमारियां पढ़ा लगे कैसे कैसे होते हैं। आगे ले जाए सबसे पहले अगर आपको मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूं, बीमारी तो बात की बात है, अगर मैं आपसे पूछूं बैक्टीरिया होता है, आप लोग क्या बताएं? मुझे ये बताओ, आप लोग को मुझे बैक्टीरिया के बारे में 4 बातें बता सकते हो बच्चों? कितना भी सुना है आपने? सुनो, इस कमरे के अंदर हजारों लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं, मेरे हाथों में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, मुझे नहीं पता दिख रहे हैं क्या मुझे? नहीं, क्यों? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो जीवाणु होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो बैक्टीरियाज माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो पहला पॉइंट लिख दो, बैक्टीरियाज क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तब जाकर आपको मेरे हाथों के बैक्टीरिया, मेरे कमरे के बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया प्रेम है वो फिजिक्स वगैरह आपको कहना है बैक्टीरियाज आर आल्सो ये भी सजीव होते हैं। जो आपसे पूछे लिविंग क्या होता है? कहना जिसका बॉडी किससे मिलकर बना हुआ हो, सेल से, कोशिका से मिलकर बना हुआ हो, उसे आप लिविंग कहते हैं, उसे आप सजीव कहते हैं। ऐसा कोई भी जीव जो कोशिका या सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसे आप क्या कहते हो? जैसे पूरा पढ़ा ज़्यादा मतलब काम नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा सब जितना काम है जितना रखा ये ज्ञान पूरे लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक इमेज के होते हैं। अब है कि बैक्टीरिया में जो सेल होती है वो कौन से प्रकार की सेल होती है? तो लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल। हमें ये सेल कल्चर में पढ़ा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? आपको चैप्टर से भी पढ़ना है। बैक्टीरिया के शरीर के अंदर जो सेल होती है वो सेल का प्रकार क्या है? कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है।
प्रकार के ये और बैक्टीरिया की इस सेल के बाहर टांग के रखो और टांग के तो कायम रखो तो रखबो एग्जामिनर कहता है बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है पूरा टाइम कर लिया लगते हैं बैक्टीरिया का शेप कैसा कैसा होता है? देर लगे हमारे साथ सब कुछ जी हाँ लेजर भी बैक्टीरिया तीन टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया आपके साथ में इस फोटो में ये वाले जो बैक्टीरिया है और वन की स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया कर ले वन और इनका का दूसरा नाम होता है फोकस ये बैक्टीरिया। कौन से जीवाणु? फोकस जीवाणु। बच्चों ऐसे जीवाणु जो गोल होते हैं, जो गोल है, देखो ऐसे गोल, इनको हम क्या कहते हैं? फोकस बैक्टीरिया कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो गोल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तब क्या बताओगे? जो गोल होते हैं उनको फोकस या फोकस ठीक है। तो जो गोल बैक्टीरिया होते हैं उनको फोकस जीवाणु कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। अगला दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं डोर शेप के होते हैं। डोर शेप का मतलब होता है छड़ के आता है, छड़नुमा जीवाणु कहलाता है। इनका आकृति कैसा होता है? छड़ के जैसा। छड़ के जैसा और इन्हें क्या कहते हैं? डोर शेप के बैक्टीरिया कहते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो स्प्रिंग के आकार के, स्प्रिंग होती है ना, इसके जैसे होते हैं और स्प्रिंग के आकार के होते हैं। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया कहते हैं। इसी में नाम है स्पाइरल जीवाणु कहा जाता है। यानी कि नाम बैक्टीरिया कहेंगे बैक्टीरिया छड़नुमा होंगे, इसके आकार के होंगे, उन्हें डोर शेप बैक्टीरिया या बैसिलर बैक्टीरिया कहते हैं। और जो स्प्रिंग के जैसे होते हैं उनको स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कहते हैं। तीन प्रकार की आकृति के आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगली बात वो हो जाए ये कोई हो जाए बैक्टीरिया होते हैं बनाए सब इनके न्यूट्रिशन का सही जवाब न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, अपना पोषण कैसे करते हैं, किस किस खाना पानी लेते हैं। तो बच्चों ये दो तरीके से खाना पानी लेते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड का मतलब होता है वो अपना खाना ये बनाना, अपने शरीर के अंदर खाना ये होते हैं हिंदी में स्वयंपोषी, स्वयं अपना लालन पोषण कर ले। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो अपना खाना अपने शरीर के अंदर बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। उनके न्यूट्रिशन के ये रात गई है करते रहिए खत्म हो गया देखो ये पेड़ पौधे जो होते हैं इसी जाने 10 दिन 15 दिन के पहले स्टोरी को चला अपना स्वयं फोटो बनाने वाले। ये कैसे थी बच्चों? आपको याद रखना है कि कुछ देख लीजिए इनका ये तैयार कर सेमेस्टर ये भी ठीक है ऐसे बैक्टीरिया एगो 5 दिन में नोट से ये बना बैक्टीरिया पता है क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस से। उन बैक्टीरिया का एक एग्जांपल याद रखना है आपको, कौन सा? पियानो बैक्टीरिया। इसके अलावा जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है हेटरोट्रॉपिक मोड। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है बच्चों परपोषी, पर का मतलब दूसरा, पोषी मतलब पोषण, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड करते हैं। ये अपना खाना खुद से खा सकते हैं, ठीक है? ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड करते हैं। वो जीव कोई प्लांट हो सकता है, वो हम लोग हो सकते हैं, वो कोई कुत्ता भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना? तो बच्चों इसको छोड़कर यहाँ पर एग्जांपल आएंगे ऑल डिसीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी करते हैं वो सारे सारे हेटरोट्रॉपिक मोड वाले हैं। ये बैक्टीरिया कभी नुकसान नहीं करते, कभी नहीं बीमारी करते। क्या मतलब है? लेकिन ये वाले जो है ना सभी प्रकार के बीमारी करने वाले जीवाणुओं के न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक। सभी प्रकार के रोग जनित जीवाणु जो बीमारियां करते हैं वो हमेशा और हमेशा खाना किससे लेते हैं? जैसे कोई बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर जो खाना है ना उसके न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक। इसका मतलब है बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक मोड है। दूसरों के शरीर में जाते इसलिए ताकि वहाँ से हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां बैक्टीरिया करते हैं ना वो आगे अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। इस यूनिवर्स में, इस संसार में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, बीमारी नहीं करते, उल्टा हमारी कोई ना कोई मदद कर देते हैं बेचारे। उन्हें हम क्या कहते हैं? अच्छे जीवाणु। भाई कोई भी चीज़ जब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाती तब तक वो अच्छी होती है। तो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमारी नहीं करते भैया, उल्टा हमारी कोई हेल्प कर देते हैं। अब आपको हमारी क्या हेल्प करते हैं? चलिए बताती हूँ आपको हमारी क्या हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया जैसे देखो दही बनाने वाले, अरे दही जो होता है उसमें एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दही में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब बैसिलस का मतलब क्या होगा? पढ़ा करना छड़ जाता है ना? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं। और कभी आपने सुना कि दही खराब होता है? नहीं, दही तो अच्छा होता है। दही इज ए गुड प्रोबायोटिक। आप बैक्टीरिया को मारना ये बैक्टीरिया पता है आपको? इसलिए अगर आपके पेट में एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेट फूल जाता है, आप दही खाओ एक तो अच्छा होता है ना? तो बच्चों
लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही में पाए जाते हैं और ये जो जीवाणु जैसे मैं अगला बताती हूँ, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन करवाते हैं। अब आप शराब कौन से प्रोसेस फर्मेंटेशन मैंने आपको पढ़ाया था शराब कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस इसमें काम आते हैं फर्मेंटेशन में स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। आपको फर्मेंटेशन में दो बैक्टीरिया यूट्यूब पर डाल मोबाइल घर जाए पूरा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। वीडियो पर जानो स्क्रीन कार्ड ले दूसरा होता है बैसिलस बैक्टीरिया बैसिलस जीवाणु। ये दोनों पता है कहाँ काम आते बिना हैं? पहले लगो अपने टाइम नहीं ले ला तो ब्रेड कौन सी प्रोसेस है? फर्मेंटेशन से बनती है। उसको ब्रेड को बनाने के लिए काम आती है बैसिलस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है ना? अच्छी बैक्टीरिया होते हैं मैम, ये तो किण्वन की प्रोसेस कर रहे हैं और इसी फर्मेंटेशन से शराब बनती है, इसी फर्मेंटेशन से ब्रेड बनती है, इसी फर्मेंटेशन से ढोकला वगैरह बनाया जाता है। तो अच्छी होगी बैक्टीरिया। तीसरे जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो हमारे बॉडी में किसमें काम आते आवाज हैं? बढ़ी है पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। जब मैं आपको आगे डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगी तो वहाँ पे पढ़ाऊंगी आपको कि हमारे बॉडी में जो बड़ी आंत होती है उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे स्टारिया कोलाई ई कोलाई बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया होता है। हाँ डाइजेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे। जैसे आपको 10 रोज लग जाते हैं डॉक्टर बताता है दवाई देता है आपको 10 रोज है ना। चौथा बैक्टीरिया काम आता है एंटीबायोटिक्स बनाने। एंटीबायोटिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। अरे आप मैम बुखार भी तुमको बहुत देख डॉक्टर ने हैवी एंटीबायोटिक्स दी, शरीर झेल नहीं पा रहा, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है ना। तो ये मैं ये बताना चाहूँगी आपको बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। अच्छे जैसे दही वाले बैक्टीरिया, अच्छे जो फर्मेंटेशन किण्वन करते हैं वो बैक्टीरिया, अच्छे जो आपके पाचन की प्रक्रिया में सहायक है, अच्छे जो एंटीबायोटिक्स बनाने में सहायक होते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसा मन टेढ़ा हुआ है ये जो मेडिसिन होती है ये आपको डॉक्टर का हम जाइए कंफ्यूज है कैसे वो काम में लाई है ना। तो ये सारे बैक्टीरिया से अच्छे काम हैं। अब आप कहोगे मैम बैड बैक्टीरिया। अरे भैया ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमारी करते हैं उनको आप खराब बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करता है, जो आपको कोई ना कोई डिजीज कर देता है, कोई ना कोई रोग कर देता है, कोई ना कोई बीमारी कर देता है, उसे आप क्या कहते हो? खराब बैक्टीरिया। वही तो बैक्टीरिया पढ़ने हैं जो बैक्टीरिया खराब है, बीमारियां करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग पहले नहीं लिए इसे ये सी हमारा लिए जो लाए थे करवट मार देती है काम भी हो ना भले ये हम तो तो अब हम पढ़ेंगे बैड बैक्टीरिया। जबरदस्ती गई जो ये सारे बैड बैक्टीरिया वो ऑप्शन नहीं डल के लगा मैं से बता ये सारी बीमारियां ऐसे टूट पेड़िया पूरा ऐसे एग्जाम में आते हैं चार ऑप्शन और कॉल लगा बैक्टीरिया से हो रही है। ये बताइए कैसे होता है बहुत लंबा है माता पास दे दिए जैसे देखो बच्चों कोलेरा बेजा बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड मियामी बुखार इससे होती है, बैक्टीरिया से जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको आप बोलते हो बैक्टीरिया से बताइए कुछ लोग कहते हैं बैक्टीरिया से होती है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, टिटनस जब आपको लोहे की लग जाती है तो टिटनस का इंजेक्शन लगवा के आते हैं है ना। जैसे फूड पॉइजनिंग, जी हां खराब खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट आप बताओगे सिफिलिस, एक और होती है गोनोरिया, वो पढ़ेंगे आपको। ये सारी बैक्टीरियल डिजीज होती है, सारी अभी कमाल में कर रेट में आगे बस समझ में। अब बैक्टीरियल डिजीज को याद करने का मेन याद करने का ट्रिक क्या ट्रिक है? पंडित का टीका न्यू मतलब नया है ना। तो कैसे पैसे बना प्लेग बैक्टीरिया से होता है, डी से बना डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, से टाइफाइड मियादी बुखार बैक्टीरिया से होता है, का से वूफिंग कफ का भी फंस वूफिंग कफ बहुत होता है, डी से टिटनस बैक्टीरिया से होता है, का से लेप्रोसी, न्यू से निमोनिया, ऐसे ये सारे किस्म के बैक्टीरिया। एक छोटा सा ट्रिक लोग इस करें मैम ये क्या पढ़ा ली मतलब वीडियो कैसे वो आई बात समझ में। तो ये ट्रिक होता है मेन बीमारियां जैसे प्लेग डिप्थीरिया टाइफाइड काली खांसी टिटनस निमोनिया ये सारी एग्जाम में आती है, इसलिए ट्रिक से बनाना याद करना। पहले सोशल टेलीग्राम में तो डालिए अगर डाल देना देखिए फिर नंबर 1 पे आइए जरा, एक नंबर पे जो बैक्टीरिया रहता है बीमारी। अब नंबरिंग आप करते जाना, मैं कहीं नंबरिंग उल्टी कर दूं तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। नंबर 1 पे लिखेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट फॉर्म में आप टीबी कहते हैं है ना। हिंदी में इसको क्षय रोग कहा जाता है। पहले था अमिताभ बच्चन जी का एक ऐड आता था टीवी पे, अगर आपको 4 सप्ताह से ज्यादा देर तक खांसी है तो आपको टीबी है ना। लेकिन अब इसको बता के कोई टाइम नहीं अगर है आपको 2 सप्ताह से मतलब 14 से लेकर 16 डेज तक लगातार खांसी और कभी-कभी खांसने में आपको बलगम के साथ खून आ रहा है तो आप है ना। सुनिए जरा ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है। सबसे पहला जब बीमारियां पढ़ोगे आपको 2 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 पे पढ़ना है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोग जनक। अरे जो रोग को जन्म देता है, जो बीमारी को जन्म देता है उसको आप पैथोजन है ना। और दूसरा सुनो, दूसरा आपको पढ़ना है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जिसके अंदर पैथोजन रहता है वो वेक्टर होता है। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। आज कितने सारे केस हो रहे रेबीज के, देखा आपने। एक एथलीट था, खिलाड़ी था, एक छोटा सा कुत्ता था, वो कीपर के अंदर फंस रखा था, उसको उसने उठाया उसकी मदद करने के लिए, उसी कुत्ते ने उस एथलीट को काट लिया। अभी हरियाणा में हरियाणा में मेरठ में केस हुआ है ना, उसको काट लिया तो उसने बस ऐसे बोला कि ठीक है यार उसने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया, उसकी डेथ हो गई है ना। समझ रहा क्या कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पैथोजन रहता है। अब उस कुत्ते के अंदर क्या था, रेबीज वाला वायरस था, तो कुत्ता क्या हो गया, उस वायरस का वेक्टर हो गया बेटा, वाहक हो गया। जिसके अंदर कोई ना कोई पैथोजन रहता है, कोई बैक्टीरिया वायरस रहता है, वो अपने अंदर लेके घूमता है, उसको वेक्टर कहते हैं। हाँ, कबड्डी खिलाड़ी था, अभी वापस हुआ है, 8-9 साल की लड़की कुत्ता काट दिया, वो उसकी डेथ हो गई है ना। चलो सुनो, टीबी कौन से पैथोजन की वजह से होती है? टीबी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ये टीबी करने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। हिंदी में सेम नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु।
है ना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमटीपी बैक्टीरिया। ये करता है क्या, ये करता है टीबी। अभी बैक्टीरिया कहाँ रहता है? ये बैक्टीरिया रहता है पानी। अभी तो ऐसा पानी एशियंट हिस्ट्री खत्म ही की है। ये बैक्टीरिया रहता है हवा में, एयर ड्रॉपलेट्स। एयर ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है हवा के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं उनके अंदर। ये रहता है बेटा सलाइवा में। सलाइवा का मतलब होता है लार। इसका मतलब मैम अगर किसी इंसान को टीबी है, उसका जूठा पानी पी लिया, उसके साथ बैठ के खाना खा लिया, उसने आपके छींक दिया, खांस दिया, तो उसके छींकने खांसने में जो ड्रॉपलेट्स निकली हैं वो हवा में और वही ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी में आ गई नाक से, तो आपको टीबी हो जाएगा। इसीलिए अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो टीबी वाले लोगों का अलग से वार्ड बना होता है। जा रही तो आपको बस नहीं और तब आप टीबी वाले पेशेंट से मिलेंगे, है ना। ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए जरा क्या होता है अगर किसी को टीबी हो गया तो होगा क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण होंगे कि मैम हमें पता लगेगा कि हमें टीबी है कि नहीं। आइए आपको टीबी का लक्षण दिखाते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको टीबी है तो कम से कम 10 से 12 दिन तक आपको लगातार खांसी आएगी। फिर उस खांसी में जो कफ आएगा उसमें खून आएगा। हाँ जी, खून की उल्टी होगी इसका खांसी के साथ और खांसी के साथ कफ आया उसमें खून आएगा। ये लक्षण है सबसे बड़ा टीबी। और खांसी के साथ साथ बहुत तेज बुखार रहता है आपको, चेस्ट में दर्द रहता है, चेस्ट पेन का मतलब छाती में दर्द रहता है, चिल्स का मतलब बहुत ठंड लगती है, ठंड लगती है अचानक से बहुत ज़्यादा, अचानक से आपको बहुत ठंड लगती है, गर्मी के मौसम में भी ठंड लगेगी आपको। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कफ यानी बहुत दिनों तक आपको कफ में बलगम आ रहा है ना। और आपका वजन कम हो रहा है अचानक से, फटीग थकान रह रही है, कुछ करना चाहिए आप करें। और नाइट स्वेट का मतलब होता है रात को बहुत पसीना आता है। सर्दी के मौसम में पसीना आएगा, इसको नहीं होता है। गर्मी के मौसम में ठंड लगेगी। तो अगर आपको कम से कम 10 दिन से खांसी है, खांसी बलगम आ रहा है, बलगम के साथ खून आ गया, आपको बुखार है, आपकी छाती में दर्द हो रहा है, आपको गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है, बहुत तेज रात को थकान है और पूरा 3-4 दिन में खत्म हो गया लंबे क्योंकि इससे बचने के लिए वैक्सीन लगता है। अब मैं सिम्टम्स मतलब दिखाने पूरा कम चीज में और पूरा अच्छा सबसे अच्छा अभी तक में थ्योरी हो, लेकिन वो जैसे कहें 30-15-20 उतना में कर पूरा इंसिडेंट खत्म। हम लोग तो उधर तो सब हम ही खाली नहीं ले ले, ये सोशल पे है तो सब थोड़ा सा याद है आपको हमने आपको बताया था कि ये मान लो आपका फेफड़ा है, उस फेफड़े के बाहर तो लिटिल बॉय है न्यूरल मेम्ब्रेन कहते वो हैं। फैटमैन है अरे याद है कि नहीं याद है, याद है ना, फेफड़ों के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो? न्यूरल मेम्ब्रेन कहते हो। इससे कैंडिडेशन तो ये जो बैक्टीरिया है ना, सबसे पहले जाकर क्या करता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन इस मेम्ब्रेन को खत्म करता है। क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को ऐसे नष्ट करता है। अब झिल्ली खत्म होगी जब आप अगर किसी टीबी वाले पेशेंट का एक्सरे देखोगे तो डॉक्टर आपको एक्सरे दिखाता है, देखिए इसकी ना इतनी पूरा फिर ये कहाँ ये बैक्टीरिया जाके फेफड़े के अंदर जाता है और फेफड़े के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था ऐसे क्या इनमें क्या होता है, खून होता है, ब्लड होता है ना, और एम्बोलाइज में ऑक्सीजन होता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बैक्टीरिया आएंगे आपकी एम्बोलाई के अंदर जाके इन्फेक्शन कर देंगे यहाँ पर और बच्चों फिर क्या होता है, इन्फेक्शन से यहाँ पर बलगम बढ़ जाता है, फिर वसा बढ़ जाता है, स्टार्ट करता है फिर उद्देश्य पर ये परसेंट फिर सब जानो नहीं पड़े कैसे या पढ़ो कैसे बीएससी सब सब ऐसे पढ़ो तो एग्जामिनर पूछता है कि टीबी में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, कौन सा ऑर्गन पूरे फेफड़े खराब हो जाते हैं। टीबी वाले पेशेंट का अगर कोई 80% फेफड़े डिस्क जाते हैं, धीरे धीरे इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है कि अब तो लंग्स कौन से सिस्टम में आते हैं आप बताओगे? श्वसन तंत्र, ये बीमारी कौन से तंत्र को प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। एक दिन में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इसके बॉडी में कौन सा लेकिन पहले इस टीबी का कोई इलाज नहीं था। इसका इलाज हुआ जब आपका जन्म हुआ था, जन्म होने के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के बीच में सबसे पहला जो बच्चे को इंजेक्शन लगता है वो इसी टीबी का लगता है। आपके हाथ पे यहाँ निशान होगा, चेक करो। एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद 24 घंटे के 24 से 48 भी हो सकता है, 24 से 48 घंटे के भीतर पहला जो इंजेक्शन लगता है कौन सा लगता है? टीबी का लगता है। और उस इंजेक्शन का नाम होता है, उस वैक्सीन का नाम होता है BCG। टीके का नाम होता है BCG और BCG की होती है वैक्सीन कैलमेट यूरिन। हिंदी में वैक्सीन की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, सेम नाम है। आपके हाथ में जो यहाँ पे निशान है राउंड राउंड का, कभी कभी कुछ करते हैं तो अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्ता पड़ जाता है और बस वो फूटता है, फिर ज़्यादा गहरा होता है, तो वो उसको उम्र भर रहता है। किसी किसी के नहीं भी दिखता निशान, हाँ होता है, हाँ सर कभी, ठीक है। तो क्या याद रखोगे कि ये जो टीका लगता है ना बच्चे को 24 से 48 घंटे के भीतर, फर्स्ट वैक्सीन बच्चे को यही कौन सा जाता है? BCG का वैक्सीन। किस बीमारी से बचने के लिए, किस बीमारी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? एग्जामिनर पूछ ले तो क्या कहते हैं? टीबी से बचने के लिए। जब पूछेगा टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगता है? BCG। बच्चे को पहला इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है? 24 से 48 घंटे के भीतर देना कंपलसरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो प्राइवेट हॉस्पिटल, देना ही पड़ेगा। कौन सा? BCG का टीका।
लेकिन 1980 में देखो हमारी केवल कितने लोग हैं, है ना? अब आपने सिक्स में एग्जाम क्वेश्चन देखा, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? नाम नहीं रहा। उसका वेक्टर कौन है? वेरस। अगर टीबी वाले पेशेंट ने आपके ऊपर छींक दिया, सांस लिया, उसने जब तक खाना खा लिया, आपने पानी पिया, आपके अंदर टीबी 100% होगा। तो ये बैक्टीरिया हवा से फैलते हैं, उसके आसपास की हवा जो है, तो वो सांस छोड़ रहा है, वो बैक्टीरिया है। इसलिए मैंने कहा हॉस्पिटल से टीबी के पेशेंट बाहर रखेंगे, वो अलग चीज़ है। और उसमें अगर आपको जाना है तो डॉक्टर प्रॉपर आपको मास्क, 2 मास्क ये पहना के, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहना के, और एक पूरा आपको बॉडी पर एक शीट पहना के आपको कवर करके देता है। वो कहते हैं आप कुछ किसी टच मत करना और खाना वाना मत करना, है ना? नेक्स्ट आपसे पूछेगा टीबी जो होता है वो कौन से ऑर्गन, कौन से अंग को इफेक्ट करता है? आपका आंसर क्या होगा? लंग्स से इन्फेक्शन करता है, इसे जब खांसता है। और कौन से सिस्टम को? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे पूछने के लिए कौन सा टीका, पहला टीका कब दिया जाता है? टीके का नाम कब है? कैसे लेके आलमेट बीसीजी का फुल फॉर्म अभी लगवा सकते हैं। अभी लगवाओगे तो कम इफेक्टिव होगा, लेकिन लगवा सकते हो बीसीजी का टीका। बचपन से लगवा देते हैं तो क्या बन जाती है? एंटीबॉडी लगती है। मैं आपको बताऊंगी टीके क्यों लगवाए जाते हैं, क्योंकि पहली बीमारी होगी टीबी, अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्या टाइफाइड बहुत गंदी बीमारी होती है। मुझे हुआ था 2018 में, मुझे अच्छे से याद है। बारिश के मौसम में मैंने एक बार हुआ था, बच्चे मारे गए। और इतना भयंकर मैं टाइफाइड हो रहा था कि क्या आम्हाला इथे फक्त आनंद नाही वैसे टूटतो टूटला और हम गाना लगाते हैं सुबह ना, मतलब टाइफाइड मियादी बुखार ऐसा का नहीं ना वो एकदम जे एकदम जैसे कहीं किसी से आप गाना सीरियल है वो यार इसीलिए कर लेंगे मैं कहा बोला था और ये बोल रहा 1 घंटा 20 मिनट के जितना होता है राहुल कुमार कह रहे हैं क्या भाई रात के मोबाइल तो देखो तो रात भर देखते रहेंगे, इसलिए वो नहीं करो इधर किसी कान में ईयरफोन लगा के जखने कहीं जवान 11 जाने बाहर मैम गुस्सा मत होना, एग्जाम का किसका एग्जाम का बोला आपको आपका टाइम नहीं लगता। आज तक चलो ठीक है। वैक्सीन पहला वैक्सीन कब बना बताइए ना, आगे आगे स्मॉल पॉक्स पढ़ाएंगे। तो पहला वैक्सीन किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था? पहला वैक्सीन और मेरे हस्बैंड का बिजनेस तीनों जगह ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं आपसे कल। बताइए